हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार क्या होता है, इसका परिभाषा जानेंगे, इसके भेद जानेंगे व उनके भेद के परिभाषा जानेंगे, वो भी उदाहरण सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनि है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन। अब हम जानेंगे वर्णमाला क्या होता है। वर्णों का समुदाय वर्णमाला कहलाता है। अब हम सीखेंगे वर्ण भेद। मूलतः वर्ण के दो ही भेद हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम दोनों भेद को बारी बारी से सीखेंगे। पहला, स्वर। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वर के भी भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार प्रकार के होते हैं, अ, ई, उ, री। फिर आता है दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ये हिंदी में 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सब दीर्घ स्वर हैं। और अंत में है प्लुप्त स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। उदाहरण के लिए मुर्गे की बांग, कुकड़ू कू। अंत में ऊ को लंबा खींचा गया है, तब प्लुप्त स्वर कहलाता है। अब हम वर्ण के दूसरे भेद को जानेंगे, जिसे व्यंजन कहा जाता है। अब ये व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, आधा क और अ मिलकर एक पूर्ण रूप से क बना है। वैसे ही ब, एक ब आधा ब और अ से मिलकर पूर्ण रूप से ब बना है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर के 3 भेद होते हैं, वैसे ही व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब इनको हम बारी बारी से जानेंगे। पहला, स्पर्श व्यंजन। ये 25 होते हैं। वो कौन कौन से 25 हैं, वो वर्ण जानेंगे, और कहाँ उच्चारण होता है वो स्थान भी जानेंगे। इन वर्णों को वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। ये कंठ में उच्चारित किए जाते हैं। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ये तालु में उच्चारित किया जाता है। फिर आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये मूर्धा में उच्चारित किया जाता है, यानी जीभ वापस मुड़ के जीभ के बीच वाला भाग को टकराता है। फिर आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ये दंत को टकराता है जीभ, तब इनको कहा जाता है, इनका उच्चारित स्थान है दंत्य। फिर आता है लास्ट में प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ में उच्चारित किया जाता है, ओष्ठ यानी होंठ में। अब हम जानेंगे व्यंजन के दूसरे भेद को। ये 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। फिर व्यंजन का तीसरा भेद है अंतःस्थ व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, य, र, ल, व। और व्यंजन का आखिरी भेद है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, श, श, स, ह।